जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए झारखंड समान ज्ञान से 50 प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको 50 प्रश्न कराऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछले वीडियो में मैंने 100 प्रश्न करवा दिए हैं, इसमें मैं 50 प्रश्न कराने जा रहा हूँ। तो वीडियो को देखिएगा और पिछले वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, पहला सवाल कि निम्न में से किस समूह के सहयोग से इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टाटा। चलिए, झारखंड को कब मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2016 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किसे फोकस स्टेट का दर्जा दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, झारखंड। चलिए, वर्ष 2018 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। खांची रेडियो नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रांची में। राज्य में कहाँ विवेकानंद की 30 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रांची। रांची में स्थापित विवेकानंद की प्रतिमा के मूर्तिकार कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राम सुतार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जोहार, एक मिनट, हाँ, जोहार यानी झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ परियोजना कब लॉन्च की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से जोहार परियोजना का संचालन किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विश्व बैंक। चलिए, जोहार परियोजना का लाभ राज्य के कितने जिलों को प्राप्त होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 17 जिलों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोहार परियोजना का लक्ष्य कब तक प्राप्त करना निर्धारित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2003 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में झारखंड में कितने प्रखंड हैं? तो वर्तमान में झारखंड में लगभग 267 प्रखंड हैं। राज्य के किस जिले में स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, खूंटी जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष को झारखंड में निरोग वर्ष डैश को झारखंड में निरोग बाल वर्ष के रूप में मनाया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2018। झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक को कब मंजूरी दी गई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2017। झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक 2017 के तहत जबरन धर्मांतरण पर कितने वर्ष की जेल की सजा होगी? तो ऑप्शन बी, 3 वर्ष। राज्य में कहाँ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रांची। राज्य में कब ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 12 जनवरी 2018। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाईबासा की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? तो चाईबासा की मदर टेरेसा कहा जाता है आपका ऑप्शन डी, बसंती घोष को। निम्न में से कौन झारखंड तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष है? तो झारखंड तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष है आपका ऑप्शन ए, अर्जुन मुंडा। झारखंड उच्च न्यायालय के 13वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन। निम्न में से कौन झारखंड के महालेखाकार हैं? तो महालेखाकार झारखंड के जो हैं वो हैं आपका ऑप्शन बी, चंद्रमौली सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पुस्तक का संबंध झारखंड में संचालित सखी मंडल से है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शक्तिपथ से। मैक्लूस्कीगंज स्थित गांव में डैश गांव में एक ही स्थानों पर चारों धर्म के पूजा स्थल हैं? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूली में, दूली गांव में। चलिए, जनजातीय प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नेतरहाट में। झारखंड राज्य में जीएसटी कब से लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2017।
धन्वंतरी औषधीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रांची में। निम्न में से किसे सिमडेगा जिले का स्वच्छता एम्बेसडर माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दोरोथिया करकेट्टा को। 129 नंबर सवाल, गांव के युवाओं को सक्रिय करने के लिए पंचायत स्तरीय किस क्लब का गठन किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कमल क्लब में 18 से 10 वर्ष के युवाओं को सदस्य बनाया जाता है। 40 वर्ष के युवाओं को। विशिष्ट इंडिया रिजर्व आदिम जनजाति बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पाकुड़। राज्य के सरकारी नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में निःशक्तों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने काउंटर इमरजेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल संचालित हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 4। निम्न में से कहाँ काउंटर इमरजेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बोकारो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1990। राज्य में कब ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 14 अप्रैल 2018 को। राज्य के किस जिले में सर्वप्रथम स्वराज अभियान की शुरुआत की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चतरा। चलिए, राज्य के सभी गांवों के प्रत्येक घर में कब तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2020 तक, जो कंप्लीट हो गया है। 139 वर्ष डैश तक समृद्धशाली झारखंड एवं स्वच्छ झारखंड बनने का लक्ष्य है। तो ये हो जाएगा आपका 2025 तक। चलिए आगे देखते हैं। राज्य के किस जिले में प्लास्टिक पार्क की स्थापना करने की योजना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, देवघर। अगला सवाल है, राज्य में कोकून का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दुमका। राज्य के किस जिले में दुग्ध का शीतलन केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, गिरिडीह। चलिए आगे बढ़ते हैं। उषा मार्टिन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रांची। साईनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये हो जाएगा आपका रांची में। केंद्रीय श्रम एवं नियोजन विभाग भारत सरकार के अनुसार राज्य के पत्थर और कोयला खदान में कार्यरत श्रमिक किस बीमारी से ग्रसित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिलिकोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में कहाँ मेडिको सिटी की स्थापना करने की योजना है? तो ऑप्शन डी, रांची। झारखंड सरकार शहीदों के परिजनों को घर बनाने के लिए 12.5 डिसिमल और खेती के लिए 10 एकड़ जमीन देगी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 5 एकड़। चलिए, राज्य सरकार ने कब तक राज्य में बीपीएल परिवारों की सूची को शून्य पर लाने का लक्ष्य रखा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2022, यानी कंप्लीट हो चुका है। ये 2023 चल रहा है। राज्य सरकार ने विवाह सहायता योजना की राशि 5,000 से बढ़ाकर कितने कर दी है? तो ऑप्शन डी, 30,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम सवाल देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा मातृत्व प्रसुविधा योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 15,000। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मैं फिर आपको 40 से 50 प्रश्न कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।